नमस्कार. राष्ट्रीय आमदार परिषदेमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. माझ्यासोबत राजस्थानमधले आमदार आहेत ज्यांना 3 पिढ्यांबरोबर काम करण्याचा अनुभव आहे. त्यांच्याकडून आपण ह्या पहिलीच जी आमदार परिषद होती राष्ट्रीय स्तरावरची त्याच्या अनुभवाविषयी त्या ठिकाणच्या सगळ्या कार्यक्रमाविषयी जाणून घेणार आहे. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर द पीपल न्यूज़ में. ये जो राष्ट्रीय विधायक परिषद अभी हुई है 3 दिन लगातार, बहुत विषयों के ऊपर यहाँ लेन देन हुई, डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई है. उससे क्या उबल कर बाहर आएगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है उनकी एक बड़ी भूमिका है और स्वाभाविक तौर पर देश में जो नीतियां कानून बनते हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका होती है. उसमें देश चलता है विचारों से, देश चलता है संगठन से, दलों से. तो कई बार विचारों की भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम सब देश के लिए और समाज के लिए, प्रदेश के लिए. ऐसे में जो विधायक हैं अलग अलग विधानसभाओं के, वो यदि एक फ्लोर पर आते हैं तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं एनएलसी को कि उन्होंने ये सोचा, दूसरा सोच के इसको एग्जीक्यूट किया, क्रियान्वित किया, एक फ्लोर पे लेके आए. तो अलग अलग मुद्दों पर ये अलग चीज है कि उसमें उसका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन पहली बात, आजादी के 75 सालों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक फ्लोर पर आना, ये बड़ी सफलता है. मुझे लगता है कि पहली शुरुआत है, अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत से आधे काम होते हैं. यानी एक रास्ता तय किया है, आगे हो सकता है भविष्य में इससे अच्छा आयोजन, लेकिन इसका संदेश अच्छा है. और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो थीम थी, जो सोच थी, जो सारी चीजें रही, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था. सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी सवाल है, प्रश्न है, समस्याएं हैं, उसको देखते हुए आज तक आपने लगातार काम किया है, तीसरी पीढ़ी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो चीज़ें अभी हुई है उससे कुछ ऐसा मिला है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके राज्य में जाकर उसके ऊपर अगर काम हुआ तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मुझे पहली तो खुशी है कि मुझे उन 75 विधायकों में शुमार किया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमने रचनात्मक जो सामाजिक काम किए, तो देश भर के 4000 विधायकों में 75 विधायकों में स्थान मिलना, क्योंकि इन्होंने भी पूरी रिसर्च की होगी, तो ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं. तो वो जो अभी कमांडेबल जो प्रैक्टिसेज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके बारे में दूसरे लोगों ने जो काम किए उससे हम सीखेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको लागू भी करेंगे. तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, अभी उस पर एक अच्छी तरीके से रिसर्च करनी है, उस पर कोई चर्चा करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो दूसरे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बुनियादी विकास में, ये जो नवाचार किए हैं वो सीखने लायक है. सर, यहाँ कई विधायक ऐसे हैं जो फर्स्ट टर्म उनकी है और लोक प्रतिनिधि होना और एक अच्छा काम करना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी उतनी है. लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि आप अगर लोक प्रतिनिधि बने हैं, विधायक बने हैं, तो समस्याओं का हल आप जरूर निकालेंगे. तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो राष्ट्रीय स्तर पे ये विधायक सम्मेलन हुआ है, क्या इसकी जरूरत हर राज्य में होने की आवश्यकता आपको लगती है? नहीं, राज्य में तो मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे फोरम पे चर्चा करना सार्थक ही होता है कि विधानसभा के अलावा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी यदि कोई पॉजिटिव डिस्कशन स्टेट के हित में हो, सबको अवसर मिले, तो उसका लाभ होता ही है. तो मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ उनके सामने दो तरीके की चुनौतियां होती हैं. एक उनके कार्यकर्ताओं की, एक उनकी पार्टी की और एक जनता की. तीनों ही अपेक्षाओं पर खरा उतरना ये बड़ी चुनौती होती है. लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति राजनीति में समय के हिसाब से परिपक्व होता है, उसको सीखने समझने को मिलता है. पर लोकतंत्र में ये मुझे लगता है कि एक प्रिविलेज है लोगों को कि इतने लोगों में शुमार होना, लाखों लोगों के बीच में विधायक चुनकर आना और सेवा करना. तो ये मुझे लगता है कि किसी पिछले जन्म का पुण्य होता है कि आदमी को ऐसा अवसर मिलता है. धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए. धन्यवाद. ये राजस्थान से थे और कई बातें हैं जो यहाँ जो डिस्कशन हुआ है वो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा साबित हो सकती है और
जो विधायक चुने गए 75 उसमें इनका भी नाम शामिल है, उनका भी क्षेत्र शामिल है, तो उनको एक बड़ा गर्व महसूस हुआ है। कैमरामैन ऋषिकेश के साथ मैं दीपक दराड़े, फॉर द पीपल न्यूज़, मुंबई।